ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जमुन निवास साथी, अस्सलाम वालेकुम साथी। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, आप सभी ने एक बयान सुना होगा, मोहन भागवत ने दिया, महाराष्ट्र में बयान दिया है कि हिंदू शास्त्रों में कोई जात पात नहीं है, जात पात पंडितों की देन है। ये मोहन भागवत का बयान है। तो इस पे हम उनका समर्थन करते हैं कि ऐसा हकीकत में है कि पंडितों की देन ही है। लेकिन मोहन भागवत का ऐसा बयान देने के पीछे उसका क्या रीजन रहा है, इसके पीछे, और क्यों उसने ऐसा बोला है? क्योंकि भारत में जो हालात बने हैं फिलहाल, तकरीबन तकरीबन इनके पूरा भारत इनके खिलाफ चल रहा है। और पूरा भारत जो है तकरीबन जो ST SC OBC के लोग हैं वो उनके खिलाफ चले गए हैं, और मुस्लिम लोग हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं, जो सिख हैं वो उनके खिलाफ चले गए हैं। और तकरीबन तकरीबन इन लोगों ने सबको परेशान किया है। तो मोहन भागवत का जो सपना था हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है इसको। क्योंकि अभी देखा होगा आप सभी ने, जो अडानी के जो खेल बिगड़ा है, ये सारा अडानी का खेल नहीं बिगड़ा है, ये सब हिंदू राष्ट्र का ध्वस्त होना है ये। क्योंकि इन्होंने जो सपने सजाए थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो लगे हुए देशी क्या खेल में। अभी जो अडानी का जो खेल खराब हुआ, उसके पीछे केवल अडानी का ही खेल खराब नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारे जो छोटे छोटे मछलियां फंसी हुई थी इसमें, जैसे मोदी है और बहुत सारे, मोहन भागवत भी इसमें फंसा होगा कहीं ना कहीं को। तो ये जो मोहन भागवत का बयान है, इसको ऐसा लग रहा है कि जो ST SC OBC के लोग हैं, इनके चुंगल से कहीं छूट न जाए, इनके उसकी गुलामी से कहीं आज़ाद न हो जाए, कहीं अपने हकों को मांग न लें। इनके दिमाग में ये बात चल रही है, क्योंकि ST SC OBC के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। हम बार बार ये कहना चाहते हैं, मोहन भागवत ने क्यों बोला ऐसा, वो तो हम बता रहे हैं। इसके पीछे जब रीजन होता है इनका, इनकी एक कहावत है, ये ताकतवर के ये पैर पकड़ लेते हैं, और जो जो कमजोर होता है उसको मारते हैं ये। तो इनकी एक दूसरी कोई तीसरी मतलब इनकी कहावत नहीं, इनके ऊपर फिर नहीं बैठती है। मतलब ताकतवर के पैर पकड़ते हैं और कमजोरों को मारते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर दलित मिलते हैं उसको मारते हैं, ये सिख मिलते हैं उसको मारते हैं, तो सबको मारने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो इनका हिंदू राष्ट्र का जो सपना है, ये अडानी का जो खेल चल रहा था उसमें समाप्त हो गया इनका। अभी जो चल रहा सारा कुछ आप देखेंगे इसमें कि ये जो मोहन भागवत ने ऐसा बोला है, मोहन भागवत डर गया है पूरे लोगों की। पर इस बात को ध्यान रखें, जब भी ब्राह्मण किसी के पैर छूता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैर छू रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो पैरों में ताकत देख रहा है, इसकी पैरों में कितनी ताकत है, इसको कैसे गिराया जाए। तो ऐसा वो करते रहते हैं। ये खेल इनका 5000 साल का इनके पास में एक्सपीरियंस है इस बात का। 5000 साल से ये लोगों को धोखा देते आए हैं, लोगों को लूटते आए हैं, लोगों को परेशान करते आए हैं, लोगों को प्रताड़ना करते आ रहे हैं। जिसके जिसके आपने देखा होगा, इनको इनके इतिहास पढ़ा होगा, 5000 साल में तकरीबन तकरीबन इन्होंने किसी को भी ऐसा नहीं विश्वास दिलाया होगा कि ये धोखेबाज नहीं है। सबके साथ में धोखा किया इन लोगों ने। धोखा करने के बाद में ये लोग करते क्या है कि जब जब कोई ताकतवर इनके सामने आता है तो उसके पैर छूने लग जाते हैं, और जब कोई गरीब इनके सामने आता है तो उसको मारते हैं, लताड़ते हैं। तो ऐसा चलता रहता है इनका। तो इनको 5000 साल का एक्सपीरियंस है कि उनको कैसे लोगों को डाइवर्ट करना और कैसे लोगों को गुमराह करके उनको बेवकूफ़ बनाना है। ये 5000 साल के मास्टर हैं। तो हमें भारतवासियों को हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी भारत के जो मूल निवासी हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन, लिंगायत हैं, ST SC OBC के लोग हैं, इनकी वो जो ये एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं, तो इनकी ताकत से इनको डर लग रहा है। तो डर कर मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, ये मोहन भागवत, तो हमने पहले भी कहा था कि मोहन भागवत जो ब्राह्मण लोग हैं भारत में रहते हैं, जो इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि इनको धर्म का ज्ञान है ही नहीं बिल्कुल भी। जो इंसान धर्म का धार्मिक इंसान होगा, वो कभी जात पात को मानेगा ही नहीं। और जो जात पात को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, वो धार्मिक इंसान नहीं होते। हम ये गारंटी के साथ हम लिख कर देते हैं कि जो जात पात को मानते हैं वो धार्मिक इंसान नहीं होते। यानी कि ब्राह्मण धार्मिक इंसान कभी हो ही नहीं सकता।
ये अगर कोई किसी को ऐसा लगता है कि हम बकवास मार रहे हैं बैठ करके, हम झूठ बोलते हैं, तो वो विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं। हम विचार चर्चा करने के लिए विश्व के किसी प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हैं इनके साथ में। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता में हमेशा हम सच्ची बात करते हैं। तो मोहन भागवत का जो बयान है, हम उसका समर्थन करते हैं। समर्थन इस करके कर रहे हैं क्योंकि जात पात वर्ण व्यवस्था पंडितों की ही बनाई हुई है, यानी कि अज्ञानियों की। वैसे पंडित का मतलब तो होता है जो ज्ञानवान होते हैं, लेकिन हम यहाँ ज्ञानवान नहीं कह रहे, इनका हम कह रहे हैं अज्ञानियों की बनाई हुई है। क्योंकि इंसानों में अगर भेद कर जाए, वो इंसान भगवान नहीं कर सकता, अज्ञानी कर सकता है, ज्ञानवान नहीं कर सकता। तो ज्ञानवान की पहचान ये होती है कि वो इंसान को इंसान से मिला देता है, और अज्ञानता की बात ये होती है कि वो इंसान को इंसान से लड़ा देता है। तो ये जो चल रहा है सारा कुछ, इसमें देखें आप जा करके कि इन लोगों ने जो काम किया है, ये धरातल में जो है ये माफी के काबिल नहीं है। इंसान को जानवर समझते हैं, क्योंकि जानवर वो समझते हैं जो इंसान खुद ही एक जानवर होते हैं। इंसान को तो अगर इंसान को समझे तो इंसान होता है। इंसान अगर दूसरे को जानवर समझे तो वो जानवर होता है। तो जानवर खुद ही दूसरों को जानवर समझते हैं और इंसान खुद ही इंसान समझते हैं। तो मोहन भागवत का बयान जो है ये बता रहा है कि ये घबरा गए हैं और ये दूसरी चाल खेलेंगे। इनकी चालों से सबके सब सावधान रहे, क्योंकि सावधान मूल निवासियों के पास में 1 मिनट में ये जो है कहीं भी फंस जाते जा करके। तो हम मूल निवासियों, खास करके जो ST SC OBC के लोग हैं, सिख हैं, जैन हैं, लिंगायत हैं, इनको सभी को सावधान करते हैं कि मोहन भागवत के ऐसे बहुत सारे हैं इनके पास पैतरे जो इनको गुमराह करने वाले लोग हैं ये। तो इनसे सावधान रहें और अपना जो है आंदोलन जारी रखें। और ये बस इसी आंदोलन से डरे हुए हैं। और हमने पहले भी कहा था कि मोहन भागवत और ये क्या नाम दूसरा मोदी और योगी, ये हिंदू राष्ट्र के आखिरी सम्राट हैं। इसके बाद में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा भारत में। भारत एक विकसित देश होगा आने वाले वक्त में, और हम इसको डेवलप करेंगे। तो हमारे पास प्लान तो बहुत सारे, पर हमारा कोई कहना सुना मानता नहीं है अभी। तो एक दिन आएगा जब लोग हमारा कहना भी मानेंगे और अच्छी बात रखेंगे। तो जो भी है, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसी बातों से थोड़ा सावधान रहें, दिमाग को खोल करके रखें, दिमाग ओपन रखें, तभी इन बातों को समझ आएगी। ब्राह्मण का सुधरना का मतलब होता है कि अगर ये कोई किसी के बात रखते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, उसके पीछे भी राज छुपा होता है। अगर किसी की बुराई करते हैं तो उसके पीछे भी राज छुपा होता है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं भाई, जो भाई यानी किसी की तारीफ कर रहे हैं ये तो समझ लेना उसका नुकसान करने जा रहे हैं। अगर ये किसी की बुराई कर रहे हैं तो ये उसकी मतलब उसकी ताकत से डर रहे हैं। तो ये 2 बातें याद रखें हमेशा। तो हम चाहते हैं कि भारत के मूल निवासी अपना जो है अपना आप को सावधान रखें और संभल कर रहें, दिमाग को ओपन रखें। इनकी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5000 साल में कोई ऐसा दिन नहीं आया होगा भारत के लिए जिस दिन इन्होंने भारतवासियों के साथ में विश्वासघात ना किया हो, जिस दिन भारतवासियों के साथ में लोगों ने धोखा ना किया हो। ऐसा कोई 5000 सालों के इसमें नहीं आया हुआ। जब भी दिया धोखा दिया। और इस बात का इनके पास ब्राह्मणों की बात का अच्छी तरह पता है कि ये किस किस्म के आदमी है। तो हम चाहते हैं कि आप सावधान रहें और खुश रहें, और आज़ादी बस आप लोगों को कदम छुएगी। बस याद रखें कि एकता में ही बल है, सब कुछ है। तो जब तक आप लोग जिंदे हैं, और जिंदा होने का सबूत यही होता है कि इंसान अपने इसमें जो है अपने हकों के लिए लड़े। और याद रखिए इस बात को, मैं एक बात और दोहराना चाहता हूँ बहुत सारे लोग ST SC OBC के लोग आरक्षण के ऊपर लड़ते हैं कि हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, हम आरक्षण अब क्यों खाया जा रहा है। तो ऐसा होता है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि आरक्षण मांगने से पहले से आरक्षण मांगे, ऐसी बात नहीं। अगर आरक्षण दूसरों पे मांग रहे हैं, मांग उनसे रहे हैं जो खुद भिखारी लोग हैं, जो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, जो खुद दूसरों के इशारों पर नाचते हैं, उनसे आप आरक्षण मांगते हैं। अब भाई हम तो चाहते हैं कि मूल निवासी आरक्षण देने वाले बने, आरक्षण को देने वाले बने, राज शासन के ऊपर बैठे, राज सत्ता के ऊपर चलाएं, राज सत्ता को लेकर चले, तब आप आरक्षण देने वाले बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप भारत के जो मूल निवासी एक दिन भारत में बहुत जल्दी राज करेंगे
और राज करेंगे, ऐसा राज करेंगे जो सदियों तक याद रखेंगे दुनिया। तो ब्राह्मणों की बातों से सावधान रहे, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। धर्म का जिस दिन ज्ञान होगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, जिस दिन ब्राह्मणों को धर्म का ज्ञान हो जाएगा उस दिन ये जात पात के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और जात पात को खत्म कर देंगे। तो जिस दिन इनको धर्म का ज्ञान होगा, नहीं तो इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। सबसे पहले धार्मिक इंसान की अगर इनके अंदर धर्म का ज्ञान होगा, जात पात को, ऊंची नीच को, भेदभाव को खत्म कर देंगे। अगर ऊंची नीच और भेदभाव हो तो इनको समझ लेना कि धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। तो इतना कहना चाहता हूँ कि सावधान रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने आप को ओपन माइंड रखें। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। मोहन भागवत के जैसे जब भी मोहन भागवत को जब बयान है, जब इसको कोई पूछता नहीं है, जब इसको ऐसा लगता है कि मेरी जो है मीडिया में जो है बातें कम पड़ रही हैं, तो फिर ये ऐसे ही बयानबाजी करता रहता ताकि इसका नाम चलता रहे मीडिया में। तो ऐसे धोखेबाजी लोगों से सावधान है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। जय जवान।